हेलो फ्रेंड, मैं आज आपको 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स जो साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया NSNAS पटियाला की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है, जो 16 अक्टूबर को ऑनलाइन आया है, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। जो वेबसाइट है मैं आपको बताता हूँ, जो google.com के ऊपर आपने टाइप करना है NSNIS.org। आप जैसे ही टाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि एक ऑफिशियल सबसे पहले जो आएगी वेबसाइट नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला, उसके आप क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं जैसे ये आ गया है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये नोटिफिकेशन है जो अभी लेटेस्ट कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे आज का लेवल कोर्स 1 है, इसके बारे में अगली उसमें वीडियो में बताऊंगा। और अभी जो है एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग दिसंबर जनवरी, तो इसके बाद करेंगे तो ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसमें आपको जो है उसमें आपने जो भरना है वो आपने ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको चाहिए होगा, जो लॉगिन कंप्लीट करने के बाद होता है, जो आपको क्रिएट करना है सबसे पहले, जिसमें आपका नेम रहेगा और इसमें आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो भी आपका है 88 जो भी आपका है, और उसके बाद ईमेल आईडी एड्रेस होगा आपका, जो भी ईमेल आईडी, और पासवर्ड आपको खुद क्रिएट करना है। आप कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। और जब पासवर्ड ये पूरा भर लोगे तो आपने क्रिएट वाली उस पर फिल करना है। जैसे आप क्रिएट करोगे तो उसके बाद आपने एक पोर्टल मतलब एक लिंक ओपन हो, उसके बाद आपने यहाँ पे आके दोबारा वो जो एक जो ईमेल आईडी और पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वो यहाँ पे आके भरना है। तो मैं उस चीज़ में बारे में आपको बताऊंगा। आपने इसके अंदर अपना जो भी पासवर्ड है वो आपने भरना है। जैसे जब आप उस पर लॉगिन करोगे, जो आपने आईडी क्रिएट की थी, तो वो आपका ये पेज खुल जाएगा, जिसमें कि आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं। जैसे आप बिफोर अप्लाइंग अपने एडमिशन नोटिफिकेशन जो है वो पढ़ना है, आपने रजिस्टर कैसे करना है वो सारा आपको इसमें बताया गया। आप केयरफुली जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो आप इसको पढ़िए, और उसके बाद आपने ये जो बटन है इसको क्लिक करना है। आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड कंटिन्यू। जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो आपके सामने ये पेज खुलाएगा, जिसमें आपने अपना नाम, फादर्स नेम और मदर्स नेम भरना है। जैसे आपका मिस्टर, मिस, जो भी आपका है, डॉक्टर, तो जैसे मिस्टर में भरा जो भी आपका नाम है XYZ, और आपका फादर्स नेम हो गया जो भी आपका फादर्स नेम है, आपका मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ से क्लिक करेंगे और ये आपको ऊपर कर्सर करके आपको लेके जानी है ऊपर, जो भी आपकी डेट है, जैसे 1991, 92, 93, 94, और कौन सा मंथ है, मार्च है, ठीक है, तो आपकी ये जाएगी। और जो एज रिलैक्सेशन है तो आपको यहाँ पे उसको क्लिक करना है। जैसे अगर आप SC OBC कैटेगरी से हैं या नॉर्थ ईस्ट है, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे। तो अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद है बर्थ प्लेस, आपका बर्थ प्लेस कौन सा है, जहाँ पे भी हो, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जो भी आपको बर्थ प्लेस है, और यहाँ से आप अपना सेलेक्ट करेंगे कि आप कहाँ से हो। जैसे हरियाणा से हो, पंजाब से हो, तो वो आपने सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करूँगा, मेल फीमेल जो भी आपका है, तो मेल, स्टेटस जो आप अनमैरिड, मैरिड, तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। और ये आपका आ जाएगा एम्प्लॉयडी, कि आप एम्प्लॉई हो, अनएम्प्लॉय हो, या स्टूडेंट हो, या साई में एम्प्लॉयड हो, तो वो आपका ये आपको भरना है। जैसे अनएम्प्लॉयड, अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे, कुछ नहीं, तो अनएम्प्लॉयड में आएगा। अगर आप जॉब कर रहे हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, तो आपने एम्प्लॉयड भरना है। अगर एम्प्लॉयड भरोगे तो आपको यहाँ पे अपना पूरा बताना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से हो, स्टेट गवर्नमेंट से हो, या सेमी गवर्नमेंट जो भी है, प्राइवेट सेक्टर से हो, या अदर कोई बिजनेस है, तो आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। पर इसका मैं आपको बता दूँ, अगर आप एम्प्लॉई या सेलेक्ट करोगे तो आपको एक NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो आपके एम्प्लॉय, जहाँ पे आप एम्प्लॉई हो उस डिपार्टमेंट से एक वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देते हैं कि आपने उसमें मतलब वो लिखना है कि मैं यहाँ पे इस तारीख से लेकर इस तारीख तक कोर्स करने जा रहा हूँ, तो आपके जो अथॉरिटी है उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो वो एक आपको NOC देना पड़ेगा। पर अगर आप अनएम्प्लॉय भरते हो तो इसमें NOC कोई रिक्वायर्ड नहीं है, कोई उसके लिए आपको NOC की ज़रूरत नहीं है।
तो इसमें हाँ, आप चाहे आपका जो भी है, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से तो आपको एम्प्लॉयड ही भरना पड़ेगा, तो आप उसको देख के आप अपना करिए। तो उसके बाद आ जाएगा आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स आ जाएंगी, जिसमें आपका प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपने देना ही देना है, क्योंकि वो आपका व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड करेंगे, जहाँ पे आपको प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। तो अपना जो वैलिड जो आपका व्हाट्सएप नंबर है, जैसे जो भी है 8877 जो भी आपका है वो आपने देना ही देना है। और आपका मेल आईडी वर्किंग होना चाहिए, क्योंकि मेल आईडी के ऊपर भी नोटिफिकेशन आ सकती है। उसके बाद आपका स्टेट जो भी है, डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपका, वो आप भर दीजिए। एड्रेस जो भी आपका एड्रेस है तो आप उसको भर दीजिए। और पिन कोड जो भी आपका है तो आप उसको पिन कोड को भर दीजिए। और साथ में आपका ये आ जाएगा एड्रेस ऑफ द कम्युनिकेशन। तो अगर आपका सेम है तो बस आप इसके ऊपर सेम भरेंगे। जैसे आपको यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना है, आपका जो स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, वो आपको सेम एज इट इज़ जो आपने भरा है तो वो आपको सेम भर देना है इसके ऊपर। और फिर उसके बाद आ जाएगा आपका प्रोग्राम डिटेल्स इज़ द मेन। उसको आपने बड़े ध्यान से देख के करना है कि आपको कौन सी गेम मतलब जो अप्लाई करना है, आर्चरी में, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, काइकिंग, कैनोइंग, फेंसिंग, फुटबॉल, जो भी आपका गेम है। जैसे मैं अभी एथलेटिक्स चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आपका आधार नंबर हो जाएगा, जो भी आपका आधार नंबर है तो वो आपको यहाँ पे भरना है। भी है आप भर दीजिए। और ये होता है एफिलिएशन, ऑर्गेनाइजेशन और स्पॉन्सरिंग। अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो यहाँ पे स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी आएगी, जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है। वरना यहाँ पे आपने जो जिस स्टेट से आप खेले हो, चाहे वो हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, आपने वो भरना है यहाँ पे। जैसे आप हरियाणा से खेल रहे हो तो आपका स्टेट जो रहेगा वो आपका जैसे डिस्ट्रिक्ट स्टेट हरियाणा रहेगा। जब पंजाब से खेले तो पंजाब रहेगा, ऐसे आपने करना है बस। उसके बाद आपने सेव डिटेल्स करनी है। जैसे आप सेव डिटेल्स करोगे तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का ये पेज खुल जाएगा, जिसमें आपने एजुकेशन का भरना है। और ये आप देखिए, इसमें जो 10th का और +2 का मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है कि आपको +2 बोला है तो आप +2 का सर्टिफिकेट ही लगाएंगे, नहीं, आपको 10th का भी लगाना है मार्कशीट के साथ साथ। तो आपको पूरी प्रॉपर वैसे ही करना है। जैसे यहाँ से अगर हम क्लिक करते हैं, सेलेक्ट को क्लिक करना है, आप 10th आ जाएगा। उसके बाद जो भी आपकी जिस स्ट्रीम में आपने किया है, आर्ट्स में किया है, जो भी है, क्योंकि आर्ट्स में ही आपने भरना है। तो उसके बाद आपका आ जाएगा कौन से स्कूल से किया है। हरियाणा, जैसे हरियाणा बोर्ड से हो गया तो आप हरियाणा बोर्ड भर दीजिए। उसके बाद आपका जो स्टेटस रहेगा, पास कौन से ईयर में किया था आपने, जैसे कौन से ईयर में आपने पास किया था, 2008 में, 9 में, 10 में, जो भी आपका है। और आपकी परसेंटेज, जैसे आपका जो भी आपकी परसेंटेज है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। और यहाँ पे जो है ये जो यहाँ पे आपको जो आपका सर्टिफिकेट है उसकी फ़ोटो वो PDF फॉर्म में लेनी है। तो PDF फॉर्म में आप यहाँ पे जो फ़ोटो है वो सिलेक्ट करोगे तो उसके अंदर आपने इसके अंदर जो आपने PDF फॉर्म की जो फ़ोटो है वो लगानी है। तो मैं एक बार कोई भी आपको लगा के दिखा देता हूँ कैसे है कैसे नहीं है। तो आपने ऐसे लगा देनी है। और जैसे ही आपने यहाँ पे PDF फॉर्म अपना, जैसे आपने सर्टिफिकेट अपलोड किया है तो उसके बाद ऐड कर देना है आपने। और जैसे ही आप ऐड करोगे तो नीचे जो कोर्स के लिए वो दिया हुआ है उसके अंदर यहाँ पे आपको वो रिफ्लेक्ट करेगा। जो ये देखिए यहाँ पे मैट्रिकुलेशन हो गया आपका, कौन सा था आर्ट्स में, पास हरियाणा बोर्ड, ईयर कौन सा था 2001, पास, जो भी आपका है, और ये आपका डॉक्यूमेंट। तो उसके बाद आपने फिर से सिलेक्ट करना है यहाँ पे जो एग्जामिनेशन और कोर्स वाला है। तो उसके बाद आपको सेकंड नंबर पे जो 10+2 है उसको करना है। उसमें फिर से वही आर्ट्स हो गया, अगर हरियाणा बोर्ड से किया तो हरियाणा बोर्ड जो भी आपका बोर्ड था। और उसके बाद आ जाएगा आपका पास और कितने उसमें किया था वो आपका आ जाएगा, और जो भी आपकी परसेंटेज थी वो आ जाएगी।
और सेम जैसे आपने यहाँ वहाँ पे अपना सर्टिफिकेट जो फ़ोटो पीडीएफ फॉर्म में लगाई थी, सेम वैसे ही पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पे भी आपको दोबारा से वो अपलोड करनी है 10+2 का, तो सैंपल रहेगा। तो वो चीज़ है। तो इसमें और सेम जैसे आपने वहाँ पे अपलोड किया था वैसे ही आप इसमें भी पीडीएफ अपलोड करेंगे और फिर बाद में ऐड ऑन क्वालिफिकेशन करेंगे। तो जैसे ही आप ऐड करेंगे तो जो पूरा वो जो होगा वो नीचे मल्टीप्लिकेशन के साथ ही 10+2 का वो पूरी डिटेल्स आ जाएगी। तो आपने पहले चेक करना है कि वो आ गई है। जैसे ही आपके सामने पूरा शो कर रहा है वैसे ही हो जाएगा। और उसके बाद आपने जो लगाना है वो लगाना है यहाँ से चैम्पियनशिप और गेम, जो भी आपने जो सर्टिफिकेट लगाना है, डिस्ट्रिक्ट का लगाना है, स्टेट का लगाना है, यूनिवर्सिटी लेवल का लगाना है, या ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी हो गया, SGFI का हो गया। तो इसके अंदर आप जैसे ही क्लिक करेंगे जो ये आपको दिया हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे शो करेगा पूरी प्रॉपर जो भी आपका है। तो आपको वैसे ही सिलेक्ट करना है जूनियर इंटरनेशनल चैम्पियनशिप, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी, सीनियर स्टेट चैम्पियनशिप। तो और वैसे ही आपने सेलेक्ट करना है और फिर उसके बाद आपने करना है चैम्पियनशिप गेम मीट टाइटल। उसका टाइटल क्या है, जैसे कोई 60 सेकंड ऑल इंडिया स्टेट, या जैसे आपका कोई भी हो सकता है, जैसे 60 सेकंड स्टेट चैम्पियनशिप है या कुछ भी जो भी उसके ऊपर सर्टिफिकेट के ऊपर देखना वो पूरा एक प्रॉपर नाम दे रखा होता है। तो जैसे मैं कुछ भी कर देता हूँ 60 सेकंड स्टेट चैम्पियनशिप, ठीक है। तो और उसके बाद है ये पोजीशन, उसमें पोजीशन क्या है आपका, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, पार्टिसिपेशन है, जो भी है आपका। तो आपने जैसे अगर पार्टिसिपेशन है तो पार्टिसिपेशन सेलेक्ट कर लेना। और स्टेट, किस स्टेट को आपने रिप्रेजेंट किया है, हरियाणा को, पंजाब को, कौन सी, तो हरियाणा हो गया। और किस ईयर में हुई थी जो स्टेट आपने खेली है, किस ईयर में खेली थी, 2010 में, 12 में, 13 में, कोई भी जो भी जिस उसमें के लिए। और वेन्यू क्या था, कहाँ पे हुई थी, हरियाणा में हुई थी, गुजरात में हुई थी, जहाँ पे भी हुई थी तो आप उसका वो लगाओगे तो वेन्यू था उस टाइम पे। और वैसे ही एड अचीवमेंट करोगे तो आप देखोगे कि नीचे जो ऐड अचीवमेंट्स है उसमें आपका वो प्रॉपर जो आ जाएगा। ये देखिए स्टेट चैम्पियनशिप है, पार्टिसिपेशन है, हरियाणा से किया था, जब वेन्यू क्या था वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे फिनिश क्वालिफिकेशन पे आप करोगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, जो अपलोड फ़ोटोग्राफ आपकी जो वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगी उसको इमेज फॉर्म में आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपने सिग्नेचर जो होंगे वो सिग्नेचर फाइल इसके अंदर अटैच करनी है, वो भी आपकी इमेज फॉर्म में ही रहेगी। तो उसके बाद आपने क्लिक मी अपलोड कर देना, ठीक है। और अगर यहाँ पे नहीं होता तो आप फ़ोटो दोबारा से अपलोड करिए। उसके बाद सेम इसका भी है, आपको इमेज जो है वो अपलोड करनी है अपने उसकी, तो क्लिक मी अपलोड करिए। और उसके बाद अगर आपने एम्प्लॉई भरा है तो यहाँ पे आपने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो आपको आपकी उससे मिलेगा तो आपने वो भरना है, NOC। और उसके बाद आपका आ जाएगा एज रिलैक्सेशन। अगर आपने SC OBC कैटेगरी भर ली है तो उसमें आपको सेम जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है और क्लिक मी टू अपलोड करना है। और उसके बाद आ जाएगा आपका आधार कार्ड की कॉपी, जो आपका आधार कार्ड है उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। वो भी आपको PDF फॉर्म में या इमेज में जो भी आपके पास है उसके अंदर करके अपलोड कर दीजिए उसको। और जैसे अपलोड करेंगे उसके बाद आ जाएगा मेडिकल फिटनेस का। ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप पहले ही, सॉरी मैं आपको पहले बता नहीं सका, पर पहले ही आपको यहाँ से आपको डाउनलोड करना है इसका। ये एक फॉर्म खुल के आएगा जिसमें टू बी सर्टिफाइड बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। और उसके बाद आपने किसी भी MBBS डॉक्टर के पास जाना है, उनको बोलना है कि मैंने ऐसे करके कोर्स कर रहा हूँ तो मुझे फिज़िकल फिटनेस का वो एक सर्टिफिकेट बनवाना है। तो इसके ऊपर आप वो क्या करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उनकी मोहर होती है, नाम वगैरह करके डेट डाल के यहाँ पे अपना स्टैम्प कर देंगे। और बाद में आके आपने उस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे जो है यहाँ पे चूज़ करना है और उसका PDF फॉर्म में जो भी आपका PDF फॉर्म होगा तो उसको यहाँ पे आपने अपलोड करना है।
PDF में, इमेज में, जो भी आपके पास है, तो उसको अपलोड कर देना है यहाँ पे आके। जैसे आप अपलोड करेंगे तो वैसे पूरा प्रॉपर एक बन जाएगा। और अगर आपका कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो तब जाके ये आपने भरना, वरना आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसको भरने की, आपको ऐसे ही छोड़ सकते हो। बस जैसे आप फिनिश डॉक्यूमेंट करोगे तो आप देखोगे कि आपका स्टेप 1 जो था, आपने नाम वगैरह भरा, वो कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 कंप्लीट हो गया एजुकेशन का। और स्टेप 3 जो आपका फ़ोटो अपलोड, आधार कार्ड की फ़ोटो अपलोड करनी थी, वो हो गया। और जैसे ही आप इसको आई डिक्लेयर दैट द अबव ट्रू एंड वांट टू मेक मी पेमेंट, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका ये फ़ीस पेमेंट का जो पोर्टल है वो आप देख सकते हो कि ये एक बना हुआ है, जिसमें आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, इवन UPI ID से, कोई भी हो। आप अपनी यहाँ पे UPI ID डालिए, तो गूगल पे की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, तो उसमें आप डाल सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा जब आप UPI ID डालेंगे। बस पे क्लिक करोगे तो सीधा आपके UPI जो गूगल पे है वहाँ पे आपने ओपन करके रखना है उसको, और वहाँ पे सीधा आपको शो करेगा, आपने ओके करना, और यहाँ पे वो फ़ीस पेमेंट डिडक्ट हो जाएगी। और जो आपकी फ़ीस जो है, आपको टोटल फ़ीस पेमेंट जो है 1008.2 पैसा, 26 पैसा जो कटेगी, जिसमें आपका 1.26 का जो आपका GST और सिस्टम फ़ीस जो होती है, जो ऑनलाइन सिस्टम का फ़ीस है, वो कटेगी, जो 8.26 रुपये। तो ऐसे ही आप करिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, आप अगर कोई परेशानी हो रही है, जब आपका कोई अपलोड नहीं हो रहा, तो आप मुझे इसी में कमेंट में आप बता सकते हैं, तो मैं आपका उसके लिए भी आपको वीडियो बना के उसके अंदर आपको सारा बताऊंगा। और जो मेडिकल फ़िटनेस का जो आपको वो चाहिए, जो आपने मेडिकल फ़िटनेस का जो बनवाना है, तो मैं इसी डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाइए, डाउनलोड करिए और अपना पहले मेडिकल फ़िटनेस आप करवा लीजिए, फिर आप इसको अप्लाई करिए, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप इजीली सारा करवा लीजिए। थैंक यू। और अगर कोई भी सजेशन हो, कुछ भी अगर पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट्स में मतलब अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, और मैं वहाँ पे देख के उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड सर्कल में वो करिए, क्योंकि मैं यहाँ पे अब आपको जो भी चाहे जॉब रिलेटेड हो, अगर कोई न्यू जॉब्स आती हैं, कोई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, कोई कोर्स आता है, जो कुछ भी आता है, मैं यहाँ पे वीडियो उसको डाल के आपको बताता हूँ।